हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज मैंने 5 मिनट लेट से आई ताकि आप पैसेज पढ़ के रखो। ओके, आज मैंने पैसेज पहले रखा है। ओके, थोड़ा सा ये एडिटोरियल बेस्ड पैसेज है। ओके, दिस इज अ एडिटोरियल बेस्ड पैसेज। प्रायर टू दिस आल्सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ पैसेजेस, जो जनरल पैसेजेस भी था। आज थोड़ा सा एडिटोरियल बेस्ड पैसेज है। और एडिटोरियल, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एडिटोरियल बेस्ड पैसेज से घबराना नहीं है। ओके, थोड़ा सा लैंग्वेज आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन कोशिश करनी है समझने की, लेकिन क्वेश्चंस इजी होता है। चलो मैं साइड हो जा रही हूँ। अच्छा, ग्रैंड मीटअप में मिलने आ रहे हैं आफ्टर टेकिंग सिलेक्शन इन स्टेनोग्राफर प्रभात। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ओके, मैं साइड हो जा रही हूँ। चलो, गुड आफ्टरनून हो गया। मुझे लगा कि सब पढ़ के रखे होगे। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज के मेन्यू में एक पैसेज है, ठीक है, एक क्लोज टेस्ट है और एरर्स है, एरर्स। ओके, कल मैं आपके मेन्यू में वो डालूंगी सेंटेंस अरेंजमेंट, और सेंटेंस अरेंजमेंट का S1 और S6 वाला। पहला दिया है, लास्ट वाला दिया है, बीच का अरेंज करना। ठीक है, पढ़िए इसको। डाउट के लिए आपको डाउट का आईडी तो कल दे दिया है, और डाउट आना भी शुरू हो गया है। सैटरडे को डाउट क्लास लूंगी। अभी रुको, पहले बाद में डिस्कस करेंगे, अभी शांति से पहले पढ़ो। अच्छा, आज मैंने क्वेश्चंस पहले नहीं दिखाया ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आज मैंने क्वेश्चंस पहले नहीं दिखाया, कोई बात नहीं है, पढ़ लीजिए। डन डन। थोड़ा सा टाइम देना होता है, रुको रुको, कुछ बच्चों को टाइम लगता है। कल मैं आपका PQRS मैंने 2 दिन से करवाया नहीं है। कल मैं S1 और S6 वाला PQRS करवाऊंगी, और देखती हूँ परसों एक आपका टेस्ट लेती हूँ।
ओके, क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। क्या लग रहा है पैसेज पढ़ने के बाद, पैसेज का टोन क्या लग रहा है, जरा बताना, पैसेज का टोन वगैरह कैसा लग रहा है? मास और वेलोसिटी सब ऐड कर दिया यहाँ पे, एनडीए गवर्नमेंट, मतलब पॉजिटिव लग रहा है या नेगेटिव लग रहा है? क्या लग रहा है? पैसेज आपने पढ़ा तो टोन क्या लग रहा है? पैसेज में नेगेटिव बोला है या पॉजिटिव है? डन हो गया है ना? हाँ, पॉजिटिव बोला है, पॉजिटिव टोन में पूरा पैसेज पे बात की गई है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, वेरी गुड। ठीक है, नेगेटिव नहीं बोला है, पॉजिटिव में ही बोला है। तो चलो पहला क्वेश्चन आ जाओ। What did Rajnath Singh say about the Modi government's approach towards investors? राजनाथ सिंह ने मोदी गवर्नमेंट के बारे में क्या बोला, किस चीज को लेकर? इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं उसको लेकर क्या बोला? पॉजिटिव। आंसर बताना। एक मिनट रिफ्रेश कर लेती हूँ आपके। इट हैज रिप्लेस द रेड टेप विथ रेड कारपेट। मोदी गवर्नमेंट ने क्या बोला? चलो पहले तो मैं ले लेती हूँ आंसर बच्चों का। ये उन बच्चों के लिए है ना जिसको पढ़ के एक ही बार में सब समझ में आ जाता है। फिर हम उन बच्चों का भी ध्यान देंगे जिसको पढ़ने के बाद भी कुछ याद नहीं रहता, नहीं समझ में आता है, उसको कैसे आंसर ढूंढना है। ए या डी नहीं होगा, बहुत पीटूंगी। ए या डी। What did PM Modi say about India's growth? Okay, and aspirations of its youth. कुछ लोग आंसर ना डी भी दे रहे हैं, कुछ लोग आंसर डी भी दे रहे थे, डी नहीं बोला ये। हाँ, आंसर बी हो गया कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा, जिसके यूथ इतना कॉन्फिडेंट है। बी। तीसरा, व्हाट डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अक्यूज मतलब दोष लगाना, प्रीवियस गवर्नमेंट ऑफ डूइंग? प्रीवियस गवर्नमेंट पे क्या चीज का इल्जाम लगाया राजनाथ सिंह ने? एडिटोरियल का पैसेज से डरना नहीं है, इजी होता है। उन्होंने किया है, इल्जाम लगाया है कि नॉट हैविंग रिसोर्सेज फॉर ट्रेड, कि उनके पास बिजनेस के लिए रिसोर्सेज नहीं थे। ओके, तो ये वाला आंसर। सीयूडो सेक्युलरिज्म, नकली सेक्युलरिज्म। व्हाट इज अ सिनोनिम फॉर एस्पिरेशंस? पैसेज के अकॉर्डिंग एस्पिरेशंस का सिनोनिम क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्स, कंप्लेंट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स। एस्पिरेशंस का मतलब होता है सपने, आपकी आशाएं, आपके सपने, आपके ड्रीम्स, आपके एक्सपेक्टेशंस। कॉम्प्लीमेंट्स नहीं होगा। एस्पिरेशंस मतलब योर एस्पिरेशंस। जैसे यू आर एस्पायरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, या यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ, अभ्यर्थी, जिसको हिंदी में अभ्यर्थी बोलते हैं। एस्पायर कर रहे हो, होप कर रहे हो, एक्सपेक्टेशंस, आपके ड्रीम्स भी हो सकता है, आपके एक्सपेक्टेशंस, आपके सपने, आपके ड्रीम्स। ड्रीम्स चूंकि ऑप्शन में नहीं है। व्हाट इज द ये तो मैंने पूछ ही लिया था। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? ये तो बच्चा बता देगा, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही। नहीं, नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव की जगह लॉडेटरी भी रहता ना, लॉड करना मतलब तारीफ करना, तारीफ वाला है, गवर्नमेंट की तारीफ हुई है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो बता देना एक बार, स्कोर बता दीजिएगा। देखो, हाँ, एक चीज ध्यान देना है, एक चीज ध्यान देना है कि अगर जिन बच्चों को याद नहीं रहता है, जिन बच्चों को याद नहीं रहता है ना, 5 आया है, 5 आया है, 4 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है, 4 आया है, 3 और 2 और 0 वाले आज नहीं दिख रहे। चलो पहले देख ले। तो व्हाट डिड द पीएम से अबाउट?
सॉरी, व्हाट डिड राजनाथ, अगर अपने पैसेज आया, एडिटोरियल वाला पैसेज आ गया, बैंकिंग का पैसेजेस और ज्यादा लेंदी होता है, ठीक है, बैंकिंग के पैसेजेस और ज्यादा लेंदी होता है, एसएससी में उतना लेंदी नहीं आता है। अब देखिए राजनाथ सिंह ने क्या बोला, मोदी गवर्नमेंट के का अप्रोच इन्वेस्टर्स के को लेकर क्या बोला, तो थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो हम सीधा राजनाथ सिंह वाले जगह पे चलेंगे, ठीक है। यहाँ तो वो योगी आदित्यनाथ, अमित शाह है, हम क्या करेंगे ना, हम पहला नहीं पढ़ेंगे, मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया तो हम देखेंगे यहाँ राजनाथ सिंह नहीं है, यहाँ भी राजनाथ सिंह नहीं है, यहाँ भी यहाँ राजनाथ सिंह है, इसका मतलब है कि आंसर ढूंढने के लिए ना मैं यहाँ पे अच्छे से पढ़ूंगी, ये वाला पैसेज को, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ूंगी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, हु इज ऑल्सो द लखनऊ एमपी, अक्यूज, दोष लगाया, ऑस्टवाइल का मतलब है बिफोर, इन पहले वाले गवर्नमेंट्स जो थे उन पे दोष लगाया कि दे आर इन द ऑपोजिशन ऑफ क्रिएटिंग, एक तो ये भी था, ये भी क्वेश्चन था ना, राजनाथ सिंह से रिलेटेड दो क्वेश्चन था कि राजनाथ सिंह ने पुराने बिफोर पहले वाले गवर्नमेंट पे क्या इल्जाम लगाया, तो एक तो यहाँ पे आंसर मिल गया स्यूडो सेक्युलरिज्म का, ये भी लगा दिया। और यहाँ पे देखो पूरा समझा दे रही हूँ, लेकिन आप तुरंत ढूंढ लेना, आप तुरंत ढूंढ लेना कि राजनाथ सिंह ने क्या बोला इन्वेस्टर्स को लेकर। इवन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज वर पुश्ड इनटू क्राइसिस, मैं पूरा समझा रही हूँ कि जो इंडस्ट्रीज पहले से है भी ना वो भी संकट में आ गए। ओके, देन केम अ टाइम, एक टाइम ऐसा भी आया कि रिसोर्सेस, संसाधन होने के बावजूद भी पीपल बिजनेस नहीं करना चाह रहे थे। सिंह सेड दैट द मोदी गवर्नमेंट हैज रिप्लेस्ड रेड टेप विथ रेड कारपेट। इन्वेस्टर्स की बात हो रही है, तो इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा, पहले क्या होता था ना, संसाधन होने के बावजूद भी इन्वेस्टर्स नहीं आते थे, लेकिन मोदी गवर्नमेंट के रेड टेपिज्म का मतलब होता है, रेड टेप का मतलब है लाल फीताशाही, एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज, बहुत ज्यादा बिजनेस को लेकर फॉर्मेलिटी करना, और रेड कारपेट करना मतलब वेलकम करना। तो पहले क्या होता था कि बहुत ज्यादा, पहले क्या होता था कि बहुत ज्यादा रेड टेप होता था, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज की वजह से कंपनीज नहीं आ पाते थे, बट मोदी गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर दिया ये एक्सेस फॉर्मेलिटीज को, मतलब रेड कारपेट से कर दिया, मतलब अब वेलकम किया, वो सब उतना ज्यादा फॉर्मेलिटीज, लाल फिर टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज नहीं है। तो राजनाथ सिंह ने, हाँ यहाँ तो हमें दो आंसर मिला, राजनाथ सिंह ने बोला है कि मोदी गवर्नमेंट ने रेड टेप की जगह रेड कारपेट देना, मतलब इन्वेस्टर्स को वेलकम कर रहे हैं कि आओ यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करो, बिजनेस करो, तो ये तो सही हो। और राजनाथ सिंह मोदी गवर्नमेंट के बारे में क्या बोल रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट के बारे में कुछ अच्छा ही बोलेंगे ना, उन्हीं की पार्टी के हैं, डिस्करेज तो नहीं करेंगे कि नहीं नहीं इंडिया मत आओ। ब्यूरोक्रेसी को, ब्यूरोक्रेसी मोर ब्यूरोक्रेसी से किया नहीं, और यहाँ तो उल्टा कर दिया, रेड कारपेट पहले से वेलकम था और फॉर्मेलिटी में बदल दिया, नहीं ये किया। एक आंसर यहाँ भी मिल गया, ठीक है, ये एक आंसर यहाँ भी मिल गया। और दूसरा एक ये भी था ना, राजनाथ सिंह ने और क्या बोला, एक था ना कि ये जो प्रीवियस गवर्नमेंट है, ओके, ये नकली सेक्युलरिज्म दिखा रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, दो आंसर तो यही बोल दिया, एक ही पार्टी के हैं दोनों, तो एक दूसरे की तारीफ करेंगे। फिर ये वाला सेकंड क्वेश्चन में कि पीएम मोदी ने इंडिया के ग्रोथ और एस्पिरेशंस, इंडिया का ग्रोथ और यूथ के एस्पिरेशंस को लेके क्या बोला, ये तो पहला ही लाइन में पीएम मोदी ने क्या बोला था, ये पहला लाइन में, द वर्ल्ड में बी ऑन द कस्प, कस्प का मतलब है किसी चीज के कगार पे, ऑन द एज ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, वो वर्ल्ड संकट के कगार पे है, बट इंडिया विल कंटिन्यू टू ग्रो, इंडिया ग्रो करेगा, बिकॉज उसका जो यूथ है, दे आर एवर राइजिंग, कॉन्फिडेंस एंड एस्पिरेशंस ऑफ द यूथ, मोदी जी ने बोला। अल्यूड करने का मतलब है हिंट करना, इंडिकेट करना। रैवेजेस का मतलब है डैमेजेस, जो यूक्रेन वॉर के थ्रू डैमेजेस हो रहे हैं उससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड तो संकट के कगार पे है, बट इंडिया अपना ग्रो करेगा, बिकॉज हमारे इंडिया के यूथ के सपने और यूथ का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, ठीक है। रैवेजेस का मतलब है तबाही जो यूक्रेन वॉर से हुआ है। और कुछ बच्चे ये भी आंसर दे रहे थे, ये मोदी जी ने नहीं बोला, ठीक है, कि आईएमएफ जो मॉनिटरी फंड फोरकास्ट कर रहा है इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा 2023 में, ये तो मोदी जी ऐसा तो इंडिया के लिए कुछ थोड़ी बोल रहे हैं, ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए हो रहा है, रशिया यूक्रेन की वजह से, ये आईएमएफ बोल रहे हैं। केजरीवाल दोबारा जेल जाएंगे,
कस्प का मतलब होता है किसी चीज के कगार पे, ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द पॉइंट ऑफ। ओके, ये भी आपका हो गया। और इंडिया बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अपने ग्लोबल समिट में बोला। और ये सब योगी जी, और क्या था सेकेंड वाला पैराग्राफ से तो मुझे कुछ क्वेश्चन सेट ही नहीं दिख रहा, तो मोदी जी ने बोला कि ये होगा, इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये बोल दिया, एस्पिरेशंस ये हो गया, टोन ये हो गया। चलो अब आ जाओ क्लोज टेस्ट पे। अल्यूड करने का मतलब है हिंट करना, इशारा करना। अल्यूड के साथ टू आता है। इल्यूड अलग वर्ड है, इल्यूड का मतलब है अवॉइड करना। ओके, और एक होता है अल्यूड, पॉइंट कर, हिंट करना, इशारा करना। और याद रखना, एक मिनट, एक मिनट, अल्यूड के साथ टू आता है, अल्यूड टू, किसी और इंडिकेट करना, बट पॉइंटिंग, हुम आर यू पॉइंटिंग के साथ एट आता है। हिंटिंग के साथ भी एट आता है। अच्छा 37 ये आ गया है ना, गलती से हो गया होगा। इसको 1 2 1 2 क्या किया है, काश भैया का काम। 1 2, ये 3 है, ये 4 है, गलती से आ गया होगा। ठीक है, ये 5 है, 5।
स्टार्ट किया जाए। PQRS मैं कल करवाऊंगी, स्टार्ट किया जाए। ओके, क्या लग रहा है पैसेज पढ़ के, क्या लगा कि पैसेज किसके बारे में, थोड़ा सा बताइए इन अ सिंगल लाइन, पैसेज किसके बारे में? कुछ तो पढ़ा होगा ना, कुछ समझ में आया होगा, मतलब जितना समझ में आया उससे रिलेटेड किस बारे में है पैसेज, थोड़ा बहुत बताइए कमेंट बॉक्स में 2-3 वर्ड में लिख के। अरे मॉक वगैरह होगा, जान दे देंगे, मॉक्स का मैं आपसे बात करूंगी ना, मॉक्स भी होगा, टेंशन क्यों लेते हो? ऐसा वैसा मॉक्स नहीं देना है, थोड़ा सा ना मेरे को मॉक्स है, लेकिन मॉक्स का हाँ प्रोडक्ट और कस्टमर के बारे में। ओके, कोई भी कंपनी, ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाता है और वो प्रोडक्ट से रिलेटेड फिर कस्टमर्स की बात हो रही है, बस पूरे पैसेज में यही है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट बना रहा है, फिर कस्टमर्स, मतलब इन्हीं तीनों के बारे में। ठीक है, इन्हीं तीनों के बारे में। मैं मॉक टेस्ट के बारे में बताऊंगी। मॉक टेस्ट में मेरे को ऑप्शन बदलना भी तो है, मेरे को पता है, ऐसा भी तो बदलना है कि स्टूडेंट को लगेगा ये आंसर है और स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली इसको टिक करेंगे, बट ये गलत है आंसर तो ये होगा, वैसा टाइप का थोड़ा सा करना है। टाइम दीजिए, इस वीक में मैं आपका मॉक लूंगी। ठीक है, इस वीक में मॉक लेना है। चलो बताओ, पहला वाला का आंसर क्या है? बट इट इज गेटिंग डैश टू स्टैंड आउट। हमारा हमारा सॉरी, हमारा स्टूडेंट का कंफ्यूजन है, इट इज गेटिंग डिफिकल्ट, दिन प्रतिदिन डिफिकल्ट हो रहा है। हम देखो ये वाला क्वेश्चन में ना आपको रॉन्ग कर सकते हो, रॉन्ग कर सकते हो, बट यहाँ पे आंसर होगा बहुत टफ हो रहा है। ओके, इट्स गेटिंग वेरी टफ, इस कंपटीशन के दौर में बहुत स्टैंड आउट, मतलब सबसे अलग दिखना। मैं बताऊंगी कि टफर क्यों होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफिकल्ट लगा रहे हैं, बताऊंगी कि टफर क्यों हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, आर बिकमिंग मोर, सो वी कम टू द सेकेंड डिफरेंशिएशन टैक्टिक। This approach can help a company dash itself, reinvent। कंपनी का फिर से इन्वेंशन होगा, दोबारा आविष्कार, दोबारा बनाना नहीं। डिस्टिंग्विश मतलब बाकियों से अलग, डिफरेंशिएट करना, बाकियों से अलग है। थर्ड वाला, थर्ड वाला, हाँ, थर्ड वाले में राइज भी है, कॉल भी है। थर्ड वाले का आंसर शिफ्ट होगा, शिफ्ट है। आज तो बहुत सारा रॉन्ग हो गया है। एंटेल वर्ड याद रखना, एंटेल करना मतलब इंक्लूड करना, किसी भी चीज को एंटेल करना, इंक्लूड करना, इन्वॉल्व करना, इसका वर्ड हो सकता है सिनोनिम्स में आ गया, कोई भी चीज को शामिल करना, इन्वॉल्व करना। नेक्स्ट वाला क्या है? entail dash changes in company structure। अरे फंडामेंटल चेंजेस, फंडामेंटल चेंजेस का मतलब है बेसिक चेंजेस, और बड़ा पीटूंगी जो मच बोल रहा है। मच अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, ठीक है, और चेंजेस तो काउंटेबल है ना, चेंजेस तो प्लूरल है, तो कभी भी मच चेंजेस नहीं होगा, और होता भी तो मेनी चेंजेस होता, मच तो बिल्कुल नहीं होगा। फंडामेंटल चेंजेस बता रही, ये वाला मेरे को लगा कि थोड़ा सा आप लोगों को परेशान करने वाला कर सकता है। शोइंग the companies that have relied basically on product innovation are dash the importance of, are showing the importance of डिस्कवरिंग। डिस्कवर का मतलब हमेशा खोज नहीं होता है,
एक डिस्कवर का मतलब होता है ना फाइंडिंग, उनको ये चीज अब पता लग रहा है, शोइंग नहीं हो रहा है। अच्छा चलो चलो पहले स्कोर बता दो, स्कोर बता दो, अब पता मतलब कहाँ कहाँ कैसे रॉन्ग हुआ है देखना है। थ्री आया है, 4 आया है, 2 आया है, 1 आया है, लेकिन 5 में 5 तो किसी का नहीं दिख रहा है, 1 आया है। चलो अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो क्या करना है ना, पहले मैं इसको पहले पैसेज को पूरा साथ में पढ़िए। बट लेकिन इट्स गेटिंग डैश, ये मुश्किल हो रहा है स्टैंड आउट करना। स्टैंड आउट करना है भीड़ में अलग, सबसे अलग दिखना। क्या चीज? थ्रू प्रोडक्ट इनोवेशन, नए नए प्रोडक्ट को इनोवेशन मतलब नए नए प्रोडक्ट का आविष्कार। अकेला अकेला नया नया प्रोडक्ट, अलोन मतलब अकेला नया नया प्रोडक्ट बना के और उसके एडवांटेजेस को दिखा के मुश्किल हो रहा है मार्केट में खड़ा रहना। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं ना कि सिर्फ प्रोडक्ट और कुछ नया नया प्रोडक्ट में कर करके दिखा के ऐसा करके मार्केट में टिकना बहुत मुश्किल हो रहा है। व्हेन दे अकर आर बिकमिंग मोर एफेमेरल। एफेमेरल का मतलब क्या है? एफेमेरल का मतलब होता है टेम्परेरी। आपको पढ़ा दिया है अफीम का नशा टेम्परेरी। ये देखो पहला लाइन में बोला है ना कि ये सिर्फ प्रोडक्ट बना देना और लोग कस्टमर के सामने प्रोडक्ट का एडवांटेज दिखा देने से हम बाकी सारे मतलब अलग नहीं दिखा सकते मार्केट में अपने आप को, मुश्किल हो रहा है। इसलिए वी हैव कम टू द सेकेंड डिफरेंशिएशन टैक्टिक। इससे प्रोडक्ट का नया नया प्रोडक्ट आविष्कार करके बहुत मुश्किल मतलब उससे हमारी बात नहीं बन रही है, तो हमें एक सेकेंड ट्रिक अपनाना होगा। क्या? दिस इज शार्पनिंग ऑर्गेनाइजेशनल फोकस ऑन कस्टमर्स। तो ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट से फोकस करना कस्टमर्स पे। सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से मार्केट में हम नहीं स्टैंड कर पाएंगे, हमें कस्टमर्स पे ध्यान देना है। ठीक है, दिस अप्रोच मतलब ये वाला शार्पनिंग ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच अगर हम रखते हैं ना, ये कंपनी को डैश करेगा बहुत सारे तरीके से। क्या 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 करे? बहुत सारे तरीकों में क्या है, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट से लेके सर्विसेज फॉर स्पेसिफिक टू पर्सनलाइज सर्विस, मतलब ये करते हैं तो ये चीज से होगा। अ डैश इन एम्फोसिस, चलो यहाँ तक तो आपको पढ़ा दिया। अब यहाँ पे देखो, नोवेयर तो नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो रहा स्टैंड आउट करना मतलब बाकियों से अलग दिखना। ठीक है, बाकियों से अलग दिखना तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है टिकना। नोवेयर तो नहीं होगा, इट इज गेटिंग स्ट्रोंगर नहीं होगा। हमारे लिए कोई चीज मुश्किल हो रहा है तभी तो हम एक दूसरा ट्रिक्स अपना रहे हैं, दूसरा मेथड को अपना रहे हैं, क्योंकि पहला वाला तो स्ट्रोंगर नहीं हो। अब स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम डिफिकल्ट नहीं होगा। अब मुझे बताओ, हाँ आगे जाके देखो, हमें इस वाले मेथड में हमें दिक्कत हो रही है तो हमें दूसरा मेथड, कंपैरिजन हो रहा है ना, ठीक है, हम इस मेथड में मुश्किल हो रहा है तो हमें दूसरा मेथड अपनाना होगा। और आर देखो, दे आर बिकमिंग मोर टेम्पररी, यहाँ पे इन्होंने कंपैरेटिव डिग्री यूज किया है। ओके, पहले से भी ज्यादा हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, तो डिफिकल्ट मत करना, टफर करना, बहुत कंपैरिजन किया हुआ है। और हमें ये अप्रोच अपनाना होगा, ताकि ये अप्रोच अपनाते हैं ना कस्टमर्स पे अगर हम फोकस करते हैं ना कि प्रोडक्ट पे, तो इस अप्रोच से कंपनी को हेल्प मिलेगा। कंपनी कैन हेल्प, दिस अप्रोच कैन हेल्प अ कंपनी डैश इटसेल्फ। अब देखो, कंपनी हेल्प तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो हेल्प लगा है। ये अप्रोच कंपनी को हेल्प करेगा, अपने आप को हेल्प करने में। सी भी नहीं होगा, री इन्वेंट थोड़ी होगा। कंपनी का कोई कंपनी का प्रोडक्ट वगैरह, कंपनी एक नया टैक्टिक्स अपना रहा है, नया ट्रिक अपना रहा है, ये वाला मेथड बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, तो कंपनी दूसरा मेथड अपना रहा है। तो इसके लिए कंपनी को री इन्वेंट थोड़ी करना है, पुनः कंपनी का निर्माण थोड़ी करना है। हमें कंपनी को डिस्टिंग्विश, देखो कंपनी अपने आप को, ये स्टैंड आउट वर्ड है ना, इसका मतलब होता है, इसीलिए पूरा पैसेज पढ़ लेना है, डिस्टिंग्विश करना। डिस्टिंग्विश करना मतलब भीड़ में अपने आप को अलग दिखाना, बाकियों से अलग दिखना। तो कंपनी अपने आप को बाकियों से अलग नहीं दिखा पा रहा है तो इस ऐसा करके अगर कंपनी ये वाला टैक्टिक्स अपनाएगा ना, तो कंपनी अपने आप को ओके अलग दिखा सकता है। बहुत बहुत वेज में, बहुत सारे तरीकों से कंपनी बाकी कंपनियों से अपने आप को अलग दिखा सकता है, डिस्टिंग्विश होगा। ओके, और दिस फिर बोला इन्होंने, फिर ये सब बताया है। ठीक है, अ डैश थर्ड वाला है ना, अ डैश। अच्छा, अ के साथ अ कॉल तो नहीं होगा,
अ डैश इन एम्फसिस, हमें एम्फसिस डालना है। ये प्रोसेस के तहत हमें एम्फसिस डालना है प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट से ज्यादा एम्फसिस कस्टमर्स पे डालना है। तो शिफ्ट होगा। शिफ्ट मतलब समझ रहे हैं? शिफ्ट का मतलब होता है ना, एक चीज से दूसरे जगह आप अपना ध्यान शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉल तो नहीं लगेगा, कॉल कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, कॉल तो बिल्कुल नहीं होगा। अ राइज इन एम्फसिस, एम्फसिस का मतलब है जोर डालना। किसी चीज के बढ़ोतरी पर हम जोर थोड़ी डाल रहे हैं, हमें क्या करना है ना, प्रोडक्ट से अपना ध्यान कस्टमर्स की तरफ फोकस करना होगा। तो प्रोग्रेस भी नहीं होगा, शिफ्ट होगा। अ शिफ्ट फ्रॉम दिस टू दैट कैन बी चैलेंजिंग, नो डाउट। प्रोडक्ट से कस्टमर्स की तरफ शिफ्ट करना थोड़ा तो चैलेंजिंग होगा। और एज इट में डैश चेंजेस, अब मच चेंजेस तो नहीं होगा क्योंकि चेंजेस काउंटेबल है, मच नहीं होगा। अच्छा, ये देखो, ये देखो, आपके दिमाग में आएगा थोड़ा, आपको लग रहा होगा ना थोड़ा सा चैलेंजेस तो आएगा। ठीक है, थोड़ा चैलेंजेस आएगा अगर कस्टमर से प्रोडक्ट से कस्टमर की तरफ ध्यान देते हैं। एज इट में इंटेल डैश स्लो चेंजेस थोड़ी होगा। अगर हम ये पूरे थोड़ा ध्यान से देखना, इससे क्या होगा, कंपनी के स्ट्रक्चर में स्मॉल चेंजेस या स्लो चेंजेस थोड़ी आएगा, कंपनी के प्रोसेस में और अल्टीमेटली पूरा कल्चर में। कल्चर समझ रहे हो? कंपनी का पूरा कल्चर होता है, मतलब कंपनी कैसे फंक्शन करेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस में। तो अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो कंपनी के स्ट्रक्चर में एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज आएगा, मतलब अल्टीमेटली ये कंपनी में बहुत पूरी तरह से बदल जाएगा। तो फंडामेंटल होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर है। स्लो चेंजेस इन कंपनी का स्ट्रक्चर नहीं है, स्लो चेंजेस या स्मॉल चेंजेस नहीं होने वाला। ये बोल रहे हैं अल्टीमेटली पूरी तरह से, अगर हम ये वाला टैक्टिक्स अपनाते तो पूरी तरह से बदलाव आएगा। तो फंडामेंटल चेंज आएगा, बहुत महत्वपूर्ण। स्मॉल चेंज नहीं आएगा, कंपनी का पूरी तरह से कल्चर बदल जाएगा। ओके, कंपनी का कल्चर बदल रहा है तो कोई स्मॉल चेंज थोड़ी आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण चेंज आ रहा है। और फिर भी nonetheless even industries that have relied, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जिसने पूरी तरह से निर्भर है प्रोडक्ट इनोवेशन आर डैश, इन कंपनीज को भी जिन्होंने पूरी तरह से अपना ध्यान, यहाँ तो बताया जा रहा है प्रोडक्ट से कस्टमर की तरफ जाने के लिए, लेकिन ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज है ना जो शुरू से प्रोडक्ट पे ध्यान देते थे, उनको भी इसका इंपॉर्टेंस पता चल रहा है। यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ, डिस्कवर का मतलब है गेटिंग इंपॉर्टेंस नहीं, उसको गेटिंग इंपॉर्टेंस। ट्रम्पेट मतलब अपनी बीन बजाना, अपनी तारीफ खुद करना। ये शोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ नहीं है, शोइंग का मतलब है ये इंपॉर्टेंस दिखा नहीं रहे। जो कंपनी से प्रोडक्ट पे ध्यान देते थे ना, उनको भी ये चीज रियलाइज हुआ है कि अब कस्टमर्स पे ध्यान दे रहा है। दे हैव डिस्कवर्ड मतलब दे हैव फाउंड। ओके, उनको ये चीज पता लग गया, डिस्कवर्ड। ठीक है, तो आगे बढ़े। शोइंग क्यों नहीं होगा? शोइंग का मतलब है ना पहले से उनको ये इंपॉर्टेंस पता है और उसी को वो शो कर रहे हैं। जैसे जैसे आपको पहले से ना वो उसका इंपॉर्टेंस पता है, आप लोगों के सामने ला रहे हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं देखो नॉनदलेस, फिर इवन इंडस्ट्रीज जिसको जो इस चीज पे महत्व नहीं देते थे ना, अब इनको भी पता चल गया है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, आगे बढ़े। गेटिंग इंपॉर्टेंस नहीं होगा, कुछ भी थोड़ी लगा लोगे। जो द कंपनीज जो प्रोडक्ट पे ध्यान देते थे उनको इंपॉर्टेंस मिल रहा है, उनको इंपॉर्टेंस थोड़ी मिल रहा है। यहाँ तो बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट वाले बाकियों से अलग दिखने के लिए ना, प्रोडक्ट वाले से आपको कस्टमर की तरफ जाना हो गया, क्योंकि कस्टमर वाला आज के डेट में ये ज्यादा फ्रूटफुल है। तो गेटिंग इंपॉर्टेंस नहीं हो। चलो लेट अस डू स्पॉटिंग एरर्स। ट्रम्पेट, अच्छा ये बात सुना है ना आपने, चिल्ला चिल्ला कर बताना, और वो भी अपनी तारीफ में। ब्लो योर ट्रम्पेट, ब्लो वंस ट्रम्पेट, अपनी बीन बजाना मतलब तारीफ करना, चिल्ला चिल्ला कर बताना। ये मत समझना गेटिंग द इम्पोर्टेंस, गेटिंग द इम्पोर्टेंस मतलब आपको इम्पोर्टेंस मिल रहा है एंड यू फाउंड द इम्पोर्टेंस, आपको इसका इम्पोर्टेंस के बारे में रियलाइज हुआ, पता चला। जो कंपनी पहले ऐसा नहीं करते थे ना, उनको भी अब ये चीज का पता लग। चलो टफर हो रहा है,
वी आर गेटिंग। जैसे जैसे ये देखो, एक मिनट रुको भाई, थोड़ा गेटिंग वर्ड आ गया ना, जैसे मैंने लिखा ही इज गेटिंग वीकर, गेटर लग दिया, ही इज गेटिंग वीकर, दिन प्रतिदिन। अब जरूरी नहीं है कि कंपैरिजन के लिए हमेशा दैन ही लगाओ, ओके, ही इज गेटिंग वीकर, दिन प्रतिदिन वो कमजोर होता जा रहा है पहले की तुलना में। आंसर बताना। सब्जेक्ट वर्ब का एरर है, वेरी गुड, बहुत अच्छा से एक्सप्लेनेशन दिया है चिराग। वी इंडियंस डोंट अंडरस्टैंड, हम इंडियंस को समझ ही नहीं पाते हैं कि गाड़ी चलाने के लिए केयर और स्किल चाहिए। तो ये रिक्वायर प्लूरल वर्ब है, और ये किसके लिए लगा है? हमारा वर्ब प्लूरल है, तो ये किसके लिए लगा है? ये व्हीकल्स के लिए नहीं लगा है। गाड़ी को केयर और स्किल नहीं चाहिए, गाड़ी ड्राइविंग को चाहिए, और ये ड्राइविंग सब्जेक्ट है और जीरेंड के रूप में है, और जीरेंड हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे रिक्वायर नहीं होना चाहिए था, रिक्वायर्स। एरर मेरे को सब आज करेक्ट चाहिए, सब एरर करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, ड्राइविंग के लिए लगा। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है पूछिएगा। जब आंसर नहीं पता होता है ना, तो बी सी में देते हो, बी सी में देते हो। वेडिंग थोड़ी होगा, इंडियंस आर वेडिंग, इस हमारे इंडियंस को जोड़ा गया है इन द वेडेड। वेडेड का मतलब होता है, जैसे वेडिंग में भी होता है ना, शादी में दो लोग जुड़ते हैं, तो वी आर वेडेड, दो ज्वाइंट, दो लोगों को वेडेड के साथ इन नहीं आता, यू आर वेडेड टू। जैसे मैरिड टू होता है ना, ही वॉज मैरिड टू अ रिच मैन, तो वेडेड इन नहीं होगा, दो लोग आपस में जुड़ रहे हैं, ज्वाइंट टू, वेडेड टू। ओके, तो हमारा इंडियंस है, दे आर ज्वाइंट टू अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ, ऑल द इंडियंस। आर्टिकल कहाँ कहाँ आर्टिकल चाह रहे हो? एक मिनट रुको, बताओ कहाँ पे आर्टिकल लगना है? द इंडियंस, अरे नहीं, द अगर हम द नहीं भी लगाए तो चलेगा, द इंडियंस भी सही है और इंडियंस भी सही है। ये रॉन्ग करवा देता है। द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस इज थिंकिंग, थिंक, जिसको जो मन आएगा ना अपना बोलते जाना, थिंकिंग ऑफ भी होता है, यू थिंक ऑफ या थिंक यू थिंक अबाउट, दोनों सही है, दोनों सही है। थिंकिंग ऑफ बिकमिंग, मोस्ट सुप्रीम नहीं होता है, सुप्रीम इज सुप्रीम, यूनिक इज यूनिक, ना मोर यूनिक ना मोस्ट यूनिक। मोस्ट सुप्रीम लीडर, वर्ल्ड का सबसे सुप्रीम लीडर बनना चाहते थे, वर्ल्ड में सबसे सुप्रीम लीडर बनना चाहते थे। दोनों सही है। इन द वर्ल्ड का मतलब अलग हो गया, वर्ल्ड वर्ल्ड में सबसे, और ये वर्ल्ड का सबसे, तो ये सही है। मोस्ट हटा दो, सुप्रीम इज सुप्रीम, ना मोर ना मोस्ट। सुप्रीम को ऑलरेडी मतलब होता है सर्वोच्च। मैम बिकमिंग होता तो कुछ, बिकमिंग मतलब क्या? बिकमिंग सही तो है, इस थिंकिंग, सोच रहे हैं, यहाँ पे बिकमिंग वो है, जीरेंड है। ऑल्दो द ट्रक वॉज मूविंग वेरी फास्ट, यद्यपि ट्रक बहुत फास्ट मूव कर रहा था, तो नहीं, मेरे को बताओ कि ऑल्दो के साथ तो बट आता है ना, मतलब ऑल्दो के साथ तो यट आता है, ऑल्दो के साथ एग्जाम में बट लगा के दे देते हैं, जो कि गलत है, यट आता है, तो यहाँ यट नहीं है, तो क्या क्या करना है? यट नहीं है यहाँ पे, हाँ यट आएगा ना, कहाँ पे आएगा यट? यट नहीं भी आता है तो फिर भी सही है, कभी कभी हम ऑल्दो के साथ यट नहीं भी लगाते हैं, हम कॉमा भी लगा देते हैं, अगर कॉमा नहीं भी लगा है फिर भी सेंटेंस करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये मैनर क्या है? द ड्राइवर स्टॉप्ड इट, मैनर नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए
एडवर्ब नहीं चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, तो स्किलफुल होगा, स्किलफुल। अरे ये तो यही वाला आ गया जो अभी बताया मैंने, ऑल्दो और दो के साथ। अगर कोई कंजंक्शन नहीं आया फिर भी सही है, लेकिन अगर गलत कंजंक्शन आया है तो गलत है। ऑल्दो के साथ बट नहीं आता, येट आता। सिक्स्थ वाला, मैंने ऐसा एक्टिंग किया कि मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था बातचीत में, बट बातचीत वॉज रियली वेरी बोरिंग। कौन से चैप्टर का एरर है ये? नहीं नहीं, ये एज इफ सही है। एज इफ का मतलब है जैसे कि, वो ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे कि वो इंटरेस्टेड हो। ये तो पढ़ाया है एज इफ और एज दो। कौन से चैप्टर में पढ़ा है आपने? 10th चैप्टर में पढ़ा है ना? 10th चैप्टर में पढ़ा है। और एज इफ और दो वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट लेता है, तो बोलोगे ये भी तो सिंपल पास्ट है, बट सिंपल पास्ट का प्लूरल इमेजिनरी है। एज इफ कि वो इंटरेस्टेड था, आई वर, आई वर। हाँ, कंडीशनल में भी कर सकते हो। क्या नहीं, ट्रक मूव करेगा जरा। अरे ट्रक वॉज मूव्ड नहीं, ऑल दो ट्रक चल नहीं रहा था, तो ये तो सही है। अगर कार या ट्रक खुद गति में, जब गति ट्रक को किसी और के द्वारा चलाया जाएगा, जब वो चलना शुरू हो जाता है तब तो वो एक्टिव में ही रहेगा ना, ट्रक इज मूविंग। क्या बता रहे हो मतलब? देखो यहाँ पे तो मेरे को दो एरर दिख रहा है, आई डोंट यूजुअली। यहाँ पे तो मेरे को दो एरर दिख रहा है, ठीक है, दो एरर दिख रहा है, पता नहीं कहाँ से दो एरर आ गया। आई डोंट यूजुअली लाइक, यहाँ पे यूजुअली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, आई यूजुअली डोंट लाइक। दो एरर पता नहीं कहाँ से आ गया, डोंट लाइक। और यहाँ पे बाय सी नहीं होगा, ओके। आई, मेरा जो घर था वो एट अ वेरी नाइस होटल बाय द सी। बाय द सी का मतलब है किसी समुद्र के किनारे इनका होटल था। और एक चीज और देखना, द लगाना जरूरी है, किसी खास समुद्र के बारे में बात हो रही है जहां पे ये होटल था, ओके। अगर अगर अब मैं ऐसा लिखती ना कि अगर मेरा रोज आने जाने का माध्यम, मेरे व्यापार का माध्यम बाय सी है, तब मैं बाय सी लगाती, ठीक है। किसी का रोज व्यापार के लिए समुद्री यात्रा के थ्रू जा रहा है तो बाय सी, या आप लगाते हो ना बाय कार। अगर सी, बाय सी ट्रांसपोर्ट के सेंस में हो तो वहां पे आर्टिकल मत लगाना, आर्टिकल मत लगाना, जैसे बाय बस बाय ट्रेन होता है। बट यहाँ पे एक होटल था जो समुद्र किनारे था, बाय द सी आना चाहिए, ओके, द भी आना चाहिए था यहाँ पे। तो कहाँ मार्क करे, तो अब मुझे देखना होगा, मुझे दो एरर है, क्या माना था इसको एरर देखना होगा। I don't usually, I usually don't like staying at hotels, but last summer we spent a few days at a very nice hotel by sea, नहीं होगा, by the sea। देखना होगा, ओके, देख लेना होगा। दो एरर दिख रहा है इसमें, क्या इसको एरर इन्होंने माना था? I will try to be on time, but do not worry when I'm late। मैं कोशिश करूंगा टाइम से आने की, बट अगर मैं लेट हो गया ना तो, ये कंजंक्शन चैप्टर में एक ऐसा ही वाला था, यहाँ पे वेन मत लगाना,
व्हेन का मतलब नहीं है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं, कंडीशन डाला जा रहा है, इफ आई एम लेट, अगर मैं लेट भी हो जाऊं। व्हेन आई एम लेट का मतलब है जब मैं लेट हूं। अगर मैं लेट भी हो जाऊं तो आप चिंतित मत होना, कंडीशन डाला जा रहा है, व्हेन मत लगा, इफ आई एम लेट। इफ लगा देना कंडीशन, अगर मैं लेट भी हो जाऊं तो। मतलब कि पीटने वाला काम है। वेरी बैड बोल रहे हैं, ये पीटने वाला काम है ना। वेरी बैड एडजेक्टिव है और बैडली एडवर्ब है। किसकी विशेषता बतानी है? किसकी विशेषता बतानी है? दे बैड नहीं है। अगर मुझे दे की विशेषता बतानी होती ना तो मैं लिखती दे ऑल आर वेरी बैड, वे लोग बहुत बैड है। तो मुझे दे की बतानी है, और दे प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता तो एडजेक्टिव बताएगा। मुझे दे की थोड़ी बतानी है। दे ने, उन लोगों ने काम को बहुत खराब से किया, दे हैड डन की, ठीक है, हैड डन, और हैड डन वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब आएगा। ऐसी गलती नहीं करनी है। नो एरर है तो नो एरर डालिए। आजकल बड़ा कम नो एरर्स आ रहे हैं एग्जाम में, मैं देख रही हूँ कि नो एरर बड़ा कम आ रहा है, बट फिर भी थोड़ा सा विजिलेंट रहना है। नो एरर है। He did the work in a skillfully manner। अरे रुको, ये जो मैनर है ना, अकेला मैनर नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ पे हम स्किलफुल लगाएंगे। ठीक है, ऐसा वाला मैंने पढ़ाया अभी। अब देखो, he did the work in a skillfully manner। अब मुझे पूरी इसकी विशेषता बतानी। ये क्या है? 1 2 3 4 वर्ड का है, फ्रेज है। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है? डिड की, काम को किया, वर्ब है, और ये पूरा एडवर्बियल फ्रेज होगा। ठीक है, ये पूरा एडवर्बियल फ्रेज होगा, बट ये अकेला, ये तो अकेला मैनर नाउन है, इसके लिए एडजेक्टिव चाहिए। The train is supposed to arrive at 10 a.m. yesterday, but it was an hour late। सेंटेंस पास्ट में जाएगा। कल ट्रेन आने वाली थी 10 बजे, तो कल की बात हो रही है ना, तो was लगा। नेक्स्ट। वेरी गुड सोवन, वेरी गुड। नो एरर है। व्हेन शी हियर्स, ठीक है, जब जब उसको न्यूज सुनने को मिलेगा ना, कोई खास न्यूज है तो द लगाना, तो वो तो सरप्राइज्ड हो जाएगी। थोड़ा नो एरर को लेके कॉन्फिडेंट हुई। ओके, शी विल हियर नहीं होगा, कंडीशनल है। व्हेन शी हियर्स, व्हेन के साथ विल नहीं लगाया। नेक्स्ट। मैंने 2 लोगों से पूछा स्टेशन का रास्ता, बट किसी को नहीं पता था। 2 लोगों की बात हो रही है ना, और नन तो 2 से ज्यादा के लिए हो, नीदर। ये तो कर लोगे। डिस्पाइट ऑफ अ गुड मॉनसून, कल मैं PQRS लेके आऊंगी, नॉट टू वरी। गुड मॉनसून होने के बावजूद भी द प्रोडक्शन, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। एरर को लेके ना टेंशन में मत आओ। एरर का लेवल प्री में भी इजी आया था, मेंस में भी इजी आया, इजी आएगा, बट सीखो कि एरर कैसे डिटेक्ट किया जाता है सेंटेंस में। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होगा। द लास्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स ऑफ इंडिया was first imprisoned and was later sent into exile by the British। exile का मतलब है देश निकाला।
ऑफ सही है, जैसे वन ऑफ, बहुत सारे मुगल एम्परर्स है, उसमें से जो अंतिम वाले थे ना, लास्ट वाले। नहीं, लेटर तो सही है, लेटर सही है, बाद में उसको जेल में भेजा गया। लैट मुझे हंसी भी आ रही है, लैटर कहाँ से होगा? लैटर का मतलब होता है ना सीक्वेंस में, दो लोगों की बात हो रही है तब लैटर यूज करेंगे, पहला ये और दूसरा ये, यहाँ तो एक ही लास्ट वाली की बात हो रही है। सेंट के साथ इनटू नहीं आता है, वनवास भेज दिया गया, सेंट टू, ही वाज सेंट टू जेल, प्रेपोजिशन का एरर है। फर्स्टली हार्डली और नहीं, नो एरर कहाँ से? हार्डली और स्कार्सली के साथ वेन आता है, वेन आया भी है। हार्डली और स्कार्सली वाला सेंटेंस शुरुआत में लगा हो तो इन्वर्जन भी होता है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब भी आता है, मतलब यहाँ पे हार्डली स्कार्सली का कुछ एरर नहीं दिख रहा है। एरर और क्या, अभी मुश्किल से मैं घर से बाहर ही निकला था, कुछ पुलिसमैन मेरी घर की तरफ, ये देखो सम के साथ कोई भी काउंटेबल नाउन आ गया ना, प्लूरल होगा, पुलिसमैन, 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 ठीक है, कुछ भी एरर हो सकता। नेक्स्ट वाला, आज के डेट में ना महंगाई इतनी बढ़ गई है कि द कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना हाई हो गया है कि मेनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप देयर हेल्थ बर्निंग, मतलब अपना हेल्थ ठीक रखना। तो हाँ, यहाँ पे क्या है, हायर है, ठीक है, और सच के साथ भी तो दैट लगता है, सच के साथ भी दैट लगता है, और आप लोग सो लगा रहे हो, सो के साथ भी तो दैट लगता है, लेकिन फिर भी आप सो लगा रहे हो, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? हम्म, कौन से चैप्टर में पढ़ा है आपने? कंजंक्शन में पढ़ा है, सच, सच के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए, क्योंकि सच एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और सो जो होता है उसके बाद हम एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, सो के बाद एडवर्ब भी लगा सकते हैं, इसलिए क्योंकि सो एडवर्ब है, और एडवर्ब तो यहाँ पे एडजेक्टिव लगा है ना, तो हम ये तो फिर से सच एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे, और दूसरी बात है कि सो के बाद हायर नहीं लगाएंगे, सो हाई, क्योंकि ये भी आपने पढ़ा है, सो के बाद, एज के बीच में, टू के बाद, इनफ के बाद हमेशा जो भी एडजेक्टिव आए वो पॉजिटिव डिग्री का रहे, पॉजिटिव डिग्री, सो हायर नहीं होगा, सो हाई, ठीक है। हाँ, कमिंग का पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहे हैं। कमिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता देना क्या है? मैंने कुछ पुलिसमैन को आते हुए देखा, क्या है? जीरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हुए का सेंस आ रहा, पुलिसमैन, आते हुए पुलिसमैन। नेक्स्ट वाला, मतलब 16th में मेरे को चेक करने के लिए बोल रहे हो, क्या चेक करूं बताओ? अरे बता तो, क्या चेक करूं 16 में? टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग, अच्छा, इन की जगह इज होगा ना, इज सो हाई, इतना हाई हो गया है, जिसका रिजल्ट ये है कि बहुत सारे लोग अपने हेल्थ को भी सही से नहीं रख जाए। अरे वो तो गलती से हो गया, गलती से इज हो गया।
सिंस नहीं लगाएंगे, ठीक है। सिंस वाला यहाँ पे सिंस किसका काम कर रहा है? सिंस कंजंक्शन का काम कर रहा है ना, क्योंकि पेरेंट सब्जेक्ट है और वर्ब है। और यहाँ पे सिंस दो ही चीज बताता है, एक तो सिंस टाइम बताता है और एक सिंस कारण बताता है, रीजन। और सिंस वाला सेंटेंस में या तो दोनों पॉजिटिव जाएगा या तो दोनों नेगेटिव जाएगा। सिंस उसने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गया, और सिंस उसने मेहनत की इसलिए पास हो गया। बट ये सेंटेंस तो कॉन्ट्राडिक्शन जा रहा है ना। रीना इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहती थी, बट उसके पेरेंट्स उसको चाहते थे मेडिसिन लेना, तो कॉन्ट्राडिक्शन जा रहा है, तो बट लगा दो। बट एस कहां से लगाओगे? एस कहां से लग गया? कॉन्ट्राडिक्शन जा रहा है। यवनिका इज कोई ड्रामा का नाम है, इज वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशन टू गुड ड्रामा। वो ट्राई कर रही थी, शी वॉज ट्राइंग फॉर एडमिशन, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए ट्राई कर रही थी। हाँ, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होगा, ठीक है। वन ऑफ बहुत सारे एडिशंस में से, गुड ड्रामा के एडिशंस में से, तो वन ऑफ के तुरंत बाद जो नाउन आएगा उसको प्लूरल करना, ड्रामा को प्लूरल मत करना। यहाँ पे एडिशन मत सोच लेना, एडिशन तो किताब का नया नया, यहाँ एडिशन, एडिशन मतलब गुड ड्रामा में एक और ड्रामा ऐड हो गया, एक और ऐड हो गया। वाइल भी लगा सकते हो, जबकि उसके पेरेंट्स वो चाहते थे। वेराज भी लगा सकते हो। उन लोग चिल्ड्रन जो पार्क में जाते हैं ना, उनको बहुत मजा आता है मंकीज को खेलते हुए देखकर। ये प्ले वर्ब है, और हमें यहाँ पे वर्ब नहीं चाहिए, हमें वर्ब तो यहाँ पे मिल ही गया, आराम यूज्ड। यहाँ हमें वर्ब नहीं चाहिए, और यहाँ पे देखो वर्ब तो नहीं चाहिए, तो गलत तो यहीं पे। हमें मंकीज की विशेषता बतानी है, कैसे मंकीज केजेस में, पिंजड़ों में खेलते हुए, तो यहाँ पे हमें पार्टिसिपल चाहिए, मंकीज प्लेइंग। वेरी गुड। नेक्स्ट, अपने रेजिग्नेशन के कुछ महीनों तक उसको प्रमोशन नहीं मिला, कर्नल का रैंक वाला। कहाँ पे एरर है? अरे कर्नल सही है, रैंक द कर्नल नहीं होगा, किसी खास कर्नल की बात थोड़ी हो रही है। रैंक ऑफ अ डॉक्टर, ऑफ अ टीचर, द थोड़ी लगाएंगे, किसी खास कर्नल के बारे में थोड़ी बात हो रही है। देखो टिल और फॉर तो एक साथ नहीं हो, ठीक है। टिल और अनटिल फॉर अ फ्यू मंथ्स, टिल नहीं नहीं, नो एरर नहीं है, ये वाला तो हो एरर यहीं पे। अनटिल फ्यू मंथ्स, अनटिल लगा दो, टिल अनलेस नहीं लगाएंगे, अनलेस, अनलेस हमेशा कंजंक्शन होता है, यहाँ कंजंक्शन थोड़ी चाहिए, सब्जेक्ट आया है वर्ब है ही नहीं। टिल फ्यू मंथ्स या अनटिल फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों तक उसे नहीं मिला, अनटिल। टिल और फॉर भी एक साथ नहीं आए। टिल भी लगा सकते हो, टिल फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों तक उसको प्रमोशन नहीं मिला। यहाँ भी वही एरर है, वो मैन जो हिचकिचाता है कि कौन सा चीज पहला करूं, और वो दोनों में से कोई भी चीज नहीं करेगा, तो दो चीजों की बात हो रही है ना, नीड।
कहाँ पे दैन दैन लगा रहे हैं? दैन दैन कहाँ लगाने की कोशिश करो, एज भी सही है। नो अदर हिल स्टेशन, दूसरा कोई हिल स्टेशन दार्जिलिंग की तरह नहीं है। दार्जिलिंग का कंपैरिजन हो रहा है दूसरे हिल स्टेशन से। तो अगर नो हिल स्टेशन रहता ना तब गलत होता, आपको अदर लगाना होता। तो यहाँ तो लगा हुआ है। अरे ये आपको दिख नहीं रहा? ब्यूटीज कोई अच्छा होता है ब्यूटीज। देखो ब्यूटी, एक ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। ओके, एंड दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। ओके, सीनिक ब्यूटी कश्मीर का ब्यूटीज नहीं होगा, यहाँ पे ब्यूटी होगा। लेकिन कभी कभी ब्यूटी का प्लूरल होता भी है। अगर ब्यूटीज, अगर मैंने लिखा ना द 3 ब्यूटीज वर प्रेजेंट एट द, वर प्रेजेंट होगा, वर प्रेजेंट। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे एट द हॉल, इन द हॉल, हॉल में प्रेजेंट थे। तो आप बोलोगे यहाँ तो आपने लगा दिया। कभी कभी ब्यूटीज का मतलब है ब्यूटीफुल गर्ल्स। ओके, ब्यूटीफुल यंग गर्ल्स का सेंस आए ना तो उसका प्लूरल बना सकते हो, बट यहाँ सुंदरता का सेंस है तो नहीं लगाना। परपेचुअली हेजिटेटिंग, मैन जो कि लगातार कंटिन्यूअसली हिचकिचाता है कि कौन सा काम पहला करूं, तो ये इज ऑक्सिलरी वर्ब है और हेजिटेटिंग मेन वर्ब। और इसकी विशेषता ये एडवर्ब बता रहा है, जिसका मतलब होता है लगातार जो हिचकिचा रहा हो। जो लगातार हिचकिचाते हैं ना, कौन सा काम पहले करूं, ये करूं वो करूं, और लास्ट में दोनों में से कोई काम नहीं करते हैं। ब्यूटीज वर्ड भी होता है। अगर ब्यूटीफुल गर्ल्स के सेंस में है तो लगा देना, लेकिन अगर सुंदरता के सेंस में है नहीं लगाना। चूंकि वो बहुत अच्छा फिजिसिस्ट था, फिजिक्स की पढ़ाई एक्सपर्ट था, ही वॉज इन्वाइटेड टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन लेजर। हाँ, 2 बार ही लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, दोनों बातें एक ही के लिए बोली जा रही। ही को ही इनवाइट किया गया, पार्टिसिपल में पढ़ा था, और ही फिजिसिस्ट था, और इनवाइटेड के साथ टू लगता है। इनवाइटेड किस चीज, खैर यहाँ तो ये इन्फिनेटिव आ गया। ही वॉज इन्वाइटेड टू डिलीवर क्या, अ लेक्चर, किसी चीज पे लेक्चर दे रहे हो, अ लेक्चर ऑन लेजर, मतलब सब सही। नेक्स्ट, नहीं नहीं, एज ही पॉसिबली कैन, कैन वर्ब है। ओके, तो वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब तो चाहिए, सही है। मच ऑब्जेक्ट्स नहीं होता, ऑब्जेक्ट्स काउंटेबल है ना, तो मेनी ऑब्जेक्ट्स लगा, मेनी ऑब्जेक्ट्स, मेनी ऑब्जेक्ट्स। He was admitted to the hospital with a gunshot on his leg. ये क्वेश्चन ना मैंने कहीं देखा था, ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था, और मैंने क्या किया था ना, वो क्वेश्चन में इन लगाया था, इन लगा हुआ था। इन लगा हुआ था, उसको सुधार के ऑन करना था, और मैंने क्या किया ना, वहां से इन हटा के ऑन कर दिया, सही कर दिया। तो आपके पैर पे चोट लगे है ना, तो इन हिज लेग नहीं होगा। इन हिज लेग तो मतलब किसी पूरे लेग का पूरा, इन हिज लेग पूरा लेग, पूरे लेग में अगर इन्फेक्शन फैला हुआ है, बट ऑन हिज लेग के एक पॉइंट पे उसको गोली लगी थी ना, तो इट्स ऑन हिज लेग। इन हिज हेड नहीं होगा, ऑन हिज हेड। जैसे हेड के अंदर की बात हो रही है, दिमाग में कुछ नहीं है, तो ऑन योर हेड नहीं होगा, इन योर हेड, बट हेड के ऊपर बात हो रहा है। तो मैंने ऐसे ही कर दिया था, नो एरर। देख रही थी
देख रही थी, मुझे लग रहा था कि इन लगा होगा तो कुछ पैर पर चोट लगा हुआ था। पर्टिकुलर पॉइंट, इट्स एरोगेंट फॉर यू। कितने एरोगेंट हो टू अज्यूम यू विल विन एवरी टाइम। इट्स सो एरोगेंट फॉर यू। ये तुम्हारी तरफ से बहुत एरोगेंट होगा कि तुम हर समय चाहोगे कि तुम ही जीतोगे। तो हम बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं, इट्स प्राउड ऑफ यू, इट्स सो शेमफुल ऑफ यू, इट्स सो एरोगेंट फॉर यू। नहीं, इट्स सो, ये तो तुम्हारा घमंडी होगा जो तुम्हें ये सोचने पे मजबूर करेगा ना कि तुम बार बार जीतोगे। इट्स सो एरोगेंट फॉर यू। नहीं, मैं तुम्हारे लिए घमंड नहीं हूं, वो घमंड उस व्यक्ति का है, उसके साइड से जो घमंड आ रहा है। आर सही है यार, आर सही है। देर इज नो एविडेंस टू शो डैट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात थोड़ी हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स की बात हो रही है ना। इंफॉर्मेशन सीक्रेट्स आर वल्नरेबल, सीक्रेट्स के लिए आर सही है। दैन लगा है ना, दैन, और दैन से कंपैरिजन होता है, तो कंपैरिजन है ना, मोर वल्नरेबल, मोर वल्नरेबल इन इंडिया दैन इन ब्रिटेन। इंडिया में ज्यादा सीक्रेट्स लीक होने के चांसेस है, वीक है इन कंपैरिजन टू ब्रिटेन। क्वेश्चन 25 में द नहीं आएगा। मतलब द तो सही है, ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, उसको किसी खास अस्पताल में एडमिट किया गया। द सही है, किसी खास हॉस्पिटल के बारे में बात हो रही। वैसे वैसे ना, हाँ, ये देखो, वैकेंसी को अपना सब्जेक्ट मिल गया, ये वर्ब मिल गया इसको, इस सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया, ठीक है। ये जो मैनेजर है ना, सब्जेक्ट है, इसको भी अपना वर्ब मिल गया, इसको भी अपना वर्ब मिल गया। हमारे पास कोई वर्ब बचा है? कोई वर्ब वगैरह और बचा है? अगर वर्ब नहीं बचा है ना तो हु नहीं चाहिए। हुम द मैनेजर, नो एरर है। हुम द मैनेजर थॉट, मैनेजर को लगा कि ये प्रमोशन के लायक है। सही है, सही है, नो एरर। मैनेजर को किसी के बारे में लगा, हु लगाने की जरूरी नहीं है कि हु और हुम में एरर ही आएगा, नो एरर भी आ जाएगा। शी वॉज टॉलर देन ईदर ऑफ हर 5 सिस्टर्स, वो अपनी बाकी के 5 बहनों से टॉलर थी। हुम सही है, हुम द मैनेजर थॉट, मैनेजर ने सोचा उसके बारे में। इधर नहीं होगा, इधर तो 2 के लिए है, बट यहाँ तो 5 बहनों की बात हो रही है, 2 से ज्यादा के लिए। The treasure island is one of the best pirate stories. Pirate समुद्री लुटेरे एंड ऑल वाला जो स्टोरीज होता है ना, that was ever written। ये जो was है, ये किसके लिए लगा है? ये तो इस लगा है ट्रेजर आइलैंड के लिए। ये जो was लगा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए लगा है? ये स्टोरीज के लिए, और स्टोरीज प्लूरल है ना, तो वर्ब भी प्लूरल। The population of UP is greater than that of any town। यूपी का पॉपुलेशन दूसरे टाउन से ग्रेटर है।
यहाँ पे ना अदर लगेगा। एनी टाउन मतलब कोई भी टाउन में यूपी भी तो आ जाएगा, हमें यूपी को अलग रखना है। और ऐसे क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन ऐसा भी लगा सकते थे, द पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज ग्रेटर दैन, ठीक है, ऐसा इसको हटा देते, देन एनी अदर टाउन लगा देते। तो गलती यहीं पे है। यहाँ पे हम यूपी का कंपैरिजन दूसरे टाउन से नहीं कर रहे हैं ना, दूसरे टाउन के पॉपुलेशन से कर रहे हैं, तो दैट ऑफ लगेगा। ये दैट ऑफ किसके लिए? पॉपुलेशन के लिए। तो दोनों एरर आ सकता है, कभी कभी अदर लगा के दे देंगे, दैट ऑफ नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ तो दैट ऑफ लगाया हुआ था, आपको अदर लगाना। वर्दी ऑफ तो कहाँ पे बोल रहे हो? वर्दी के साथ ऑफ लगता है अच्छा, वर्दी के साथ फॉर लगा के एरर में देते, यू आर वर्दी ऑफ। सही है, सही है। प्रेफरेबल के साथ मोर नहीं आता। प्रेफरेबल इज प्रेफरेबल का मतलब ही है किसी दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो मोर नहीं लगाना। और प्रेफरेबल के साथ दैन लगा के दे देते हैं, टू लगता है, तो ये तो सही है। कुछ लोगों का कंप्लेन होता है ना कि व्हेन दे फेस अ स्मॉल मिसफॉर्च्यून इन द कोर्स ऑफ देयर हैप्पी लाइफ, सम पीपल कंप्लेन। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं जब उनको छोटे से छोटा प्रॉब्लम हो जाता है। ये कंप्लेंट नाउन है, ठीक है, कंप्लेंट नाउन है, बट सम पीपल तो सब्जेक्ट है ना, इसको वर्ब चाहिए। सम पीपल कंप्लेन। एक्सप्लेन, आप उस व्यक्ति को नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस व्यक्ति को किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जब भी एक्सप्लेन वर्ड के साथ किसी व्यक्ति का जिक्र होगा ना, तो एक प्रेपोजिशन चाहिए। आई एक्सप्लेन टू यू, मैं यू को खड़ा करके थोड़ी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यू को किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये वर्ड याद रखना। ऑफर वर्ड के साथ भी आई ऑफर, आई ऑफर्ड यू, मैंने यू को किसी चीज के लिए ऑफर किया, आई ऑफर्ड टू यू। लेकिन कोई चीज ऑफर कर रहे हो ना, तो डायरेक्टली वो ले लेगा ऑब्जेक्ट। आई ऑफर्ड द, वो आई ऑफर्ड टी टू हिम। कोई चीज ऑफर कर रहे हो तो फिर टू वगैरह मत लगाना, कोई चीज को डायरेक्टली ऑफर कर रहे हो उस व्यक्ति। नेक्स्ट वाला, सम पीपल्स नहीं आएगा, पीपल अपने आप में प्लूरल है ना, पीपल अपने आप में प्लूरल होता है, उसके साथ पीपल्स मत लगाना। पीपल्स वर्ड होता है वह राष्ट्र के सेंस में जाता है। ओके, सम पीपल, लोग, पीपल का मतलब है लोग, लोग तो अपने आप में प्लूरल है। आई एम वेरी सॉरी दैट अ प्रायर एंगेजमेंट, पहले से मेरे को कुछ काम है जिस वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा। दीक्षा और भी एक दो, प्रकाश, एक दो स्टूडेंट है जो मुझे शुरू से नो एरर दे रहे हैं।
ओके तो आंसर नो एरर है, लेकिन कुछ इसमें क्या करेंगे, इसमें से कॉल ऑन हटाएंगे। देखो एक तो नो एरर आंसर है, एक तो प्रिवेंट वर्ड के साथ हमेशा फ्रॉम आता, फ्रॉम आ गया तो जीरेंड भी आएगा। फ्रॉम कॉलिंग यू भी सही होता है, कॉलिंग यू भी गलत नहीं है, लेकिन मैंने लिखा कॉलिंग ऑन यू, ये भी सही है, बट ये फ्रेजल वर्ब है। कॉल ऑन का मतलब होता है सिंपली फोन पे कॉल करना या किसी को बुलाना कि मैं तुम्हें बुला नहीं पाऊंगा, बट कॉल ऑन भी एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है विजिटिंग, किसी पर्सन को जाके विजिट करना। सॉरी मैं तुम्हें नहीं आके मिल सकता हूँ। अरे खत्म कर दिया, लग रहा है इतने ही आज, वो कैब नहीं है। चलो आज थोड़ा जल्दी खत्म कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा जल्दी खत्म कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा मुझे आप लोगों से एक चीज डिस्कस करना था, ठीक है, एक चीज, हाँ आप लोग जैसा बोलोगे वैसे ही करूंगी। आपके सबसे पहले तो कुछ डेट्स वगैरह आया है आपके एग्जाम का? नहीं रुको अभी, थैंक यू मत बोलो। ओके कुछ डेट्स वगैरह एग्जाम का कुछ दिया है उन्होंने, पहले बताओ फिर टेस्ट के बारे में बात करूंगी। कुछ डेट्स वगैरह दिया है एग्जाम का? अरे पॉसिबली वर्ड ना कैन के साथ पॉसिबली लगा सकते हैं, पॉसिबली मतलब संभावित, मे वर्ड के साथ मत लगाना, मे और माइट के साथ पॉसिबली मत लगाना, और कैन और कुड के साथ एबल वर्ड मत लगाना। ओके अब मैं ये बोल, जनवरी दिया है, अच्छा चलो जो भी दिया है आप, मैं सीजीएल की बात कर रही थी, चलो छोड़ो, अब मैं आपको टेस्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग को डिसाइड करना है, अब मैं टेस्ट शुरू करूंगी, ठीक है। टेस्ट हो सकता है फ्राइडे को टेस्ट आपका रख दूं, और डाउट्स तो आपका आना शुरू हो गया है। डाउट जिन बच्चों को कोई भी डाउट है ना इस आईडी पे भेजना। अभी मैं टेस्ट के बारे में बात कर रही हूँ, इंग्लिश बाय रानी मैम नहीं है, डाउट बाय रानी, इस पे आप अपना डाउट भेजिए, और काइंडली अच्छा भेजिएगा। मेंस के स्टूडेंट हो, अच्छा डाउट आएगा ना, इजी वाला नहीं भेजना, डाउट बाय रानी इस पे भेजना, ओके gmail.com, इस पे आप अपने डाउट्स भेजना। देखो टेस्ट नहीं रुको, सिर्फ सैटरडे टेस्ट से थोड़ी चलेगा, ओके सिर्फ सैटरडे का थोड़ा टेस्ट लेना ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना है, सैटरडे भी हो जाएगा। अब CHSL वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम बहुत नज़दीक है ना, उनको टेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो टेस्ट दो तरीके से हो सकता है, या तो मैं अपने ऐप पे आप लोगों के लिए टेस्ट रख दूं, ध्यान से सुनना जरा, आप लोग जो टाइम बोलोगे उसी पे रखूंगी। यूसी लाइव ऐप पे ना पूरा फॉर्मेट के जितना आपका मिनट्स लगता है इंग्लिश के लिए उतना अपना रख दूंगी। यूसी लाइव ऐप पे टेस्ट रख दूंगी, या तो आप क्लिक कर करके टेस्ट देना, या तो क्लास में जो पोल सिस्टम होता है ना उसमें रखा जा सकता। अब आप लोग बताओगे कि क्या किया जाए। बताओ क्या किया जाए। देखो क्या होता है बता रही हूँ, बता रही हूँ नुकसान और प्रोज एंड कॉन्स उसका बता रही हूँ। हम पोल सिस्टम पे करते हैं ना, तो ये ना यहाँ पे जितने भी अभी मार्केट में जो भी ऐप वाले हैं ना, उनका अनअकैडमी की तरह पोल सिस्टम नहीं है, ठीक है। बात को जरा ध्यान से सुनना, अनअकैडमी की तरह पोल सिस्टम अभी किसी ऐप में नहीं है। आप देखोगे कि जो टीचर भी पोल सिस्टम में कर रहे हैं ना, तो इसमें टाइम, अनअकैडमी पे क्या होता था ना, सब चीज मैं बैठ के क्लास लेती थी, ठीक है। यहाँ तो मैं खड़े होके लेती, वहां बैठ के, चलो यहाँ मैं बैठ के भी ले लूँ ना, तो अनअकैडमी का बड़ा जल्दी था, सब चीज एक ही जगह पे था, फट क्लिक होता था, ठीक है, फट क्लिक होता था, और तुरंत लीडर बोर्ड और वो सब भी दिख जाता था। लेकिन हम लोग का जो अभी ऐप है ना, उसमें इतना जल्दी नहीं है, टाइम लगता है। ओके उसमें टाइम क्या होता है ना, पहले मैं यहाँ पोल क्रिएट करूंगी, फिर मेरे को नीचे जाना होता है, ठीक है, फिर वहां क्लिक करना होता है, मतलब अनअकैडमी से ज्यादा टाइम लग जाता है, अनअकैडमी वाला बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज था, वैसे कोई ऐप वालों के पास नहीं, तो ये टाइम लगेगा। अगर ये वाला मैं आपको अपना यूसी लाइव ऐप पे एक मॉक टेस्ट सैटरडे को डाल देती हूँ ना, तो आप इसमें क्या है ना कि टाइमर के साथ इसमें एग्जाम वाली फीलिंग आएगी, इसमें तो टाइमर भी रहेगा ना,
यहाँ तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग टाइम ले लेते हैं, इसमें टाइमर भी रहेगा, टाइम के अकॉर्डिंग आप इसमें टेस्ट दे सकते हो और ये जल्दी हो जाएगा, ये जल्दी हो जाएगा। और जिस दिन आप टेस्ट दोगे ना, जैसे कि आपने सैटरडे को टेस्ट दिया, सैटरडे को या तो आप ये भी बोल सकते हो, या तो मैं फ्राइडे रात में भी टेस्ट डाल सकती हूँ और सैटरडे को मैं आके इसका डिटेल में डिस्कशन कर दूं। क्या बोल रहे हो? ठीक है, डिटेल इसमें टाइम लगेगा। ओके, क्रिएट करना, फिर लीडर बोर्ड, मतलब थोड़ा सा टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है। तो ओके, मैं हर फ्राइडे के फ्राइडे, ओके, हर फ्राइडे के फ्राइडे क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे डाल दे रही हूँ। इसको क्या करेंगे आप, एग्जाम वाला फीलिंग के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। इससे क्या होगा, आपको जल्दी जल्दी क्लोज टेस्ट, जल्दी जल्दी, मतलब 45 क्वेश्चंस का रहेगा। ठीक है, 45 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का, जो आपके मेंस में आता है। और फिर मैं इसको फ्राइडे फ्राइडे को रख लेती हूँ। ओके, हाँ। लेकिन मेरे को ये भी एक लगता है ना, ये भी एक लगता है कि क्लास में जो टेस्ट होता है ना, आप लोगों में जानती हूँ ना, आप लोग से ज्यादा और कौन जानेगा, मेरे से ज्यादा आप लोगों को, कि जब मैं पोल सिस्टम में क्लास में लेती हूँ ना, तो इस टेस्ट का सीरियसनेस रहेगा। नहीं नहीं, मैम का क्लास है 1 बजे वाला, यहाँ पे पोल करेगी, मेरे को क्लास अटेंड करना है। और ऐप वाला टेस्ट को ना आप लाइटली ले लेते हो, बोलो कि नहीं मैम ऐसा नहीं करेंगे, डिस्कशन तो मैं नेक्स्ट डे करूंगी। ये सब भी दिमाग में आता है, ये सब भी दिमाग में आता है कि पोल सिस्टम वाला तो आपका लाइव क्लास में चल रहा है। ओके, इसके लिए हमने पेमेंट किया है, और ये तो यूसी लाइव वाला है। ओके, लेकिन ये मैं सिर्फ आप ही लोग के लिए, तो आप जैसा बोलोगे, आप अपने आपस में डिसाइड कर लेना। क्लास में बोलोगे तो क्लास में ही ले लूंगी, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, वही मुझे बैठ के करना रहेगा। लेकिन इसमें ना कम टाइम में जल्दी हो जाएगा। हाँ, और मेंस वाले बच्चों के दिमाग में ऐसा आना भी नहीं चाहिए ना। मेंस वाले बच्चे ये बोलेंगे ना, मैम जो भी करिए ऐसा कर जिसमें टाइम कम लगे। मैं डिस्कशन करवाऊंगी, क्योंकि डिस्कशन बहुत जरूरी होता है। एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कराना, उसमें क्या बताना होता है कि सपोज ऐसा आया क्वेश्चन, तो आप ऐसा करना। या तो मैं आपका वीक में 2 टेस्ट भी ले सकती हूँ, जैसा आप बोलोगे। फ्राइडे को किसी दिन ऐप पे डाल दूंगी, और किसी दिन क्लास में पोल पे ले लूंगी, जैसा बोलोगे। इसमें टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, दोनों दोनों का मजा चाहिए, दोनों चाहिए, तो 2 टेस्ट कर लेंगे। ओके, हाँ। टाइम आपको और भी तो सब्जेक्ट्स पढ़ना है, जो चीजें जल्दी हो सकती है। ठीक है, ये टेस्ट आप आधे घंटे में कर सकते हो, इसके लिए इतना टाइम लगे। दोनों हो जाएगा, दोनों, और आपको खुद फील होगा। ठीक है, अब देख लेती हूँ, दोनों करवा देती हूँ, लास्ट में आपको जो अच्छा लगे वही आगे कंटिन्यू करें। दोनों को एक एक दिन करवा देती हूँ, और जो आपको अच्छा लगेगा वही करिएगा। स्टेनो के लिए कुछ बोलते हुए जाइए। मुझे सपना आया था कि मेरे स्टूडेंट्स मीटअप में ना भर भर के, हाँ, मेरे को सपना आया था कि मैं मीटअप कर रही हूँ, स्टेनो के लिए कुछ कुछ बोल के जाइए। मैं मीटअप कर रही हूँ, और मीटअप में बड़ा सा हॉल है, यहाँ पे रोज है, यहाँ पे रोज है, बहुत सारे सीट्स वगैरह है, और यहाँ सीजीएल वाले बच्चे हैं, सीपीओ वाले हैं, और यहाँ पे एमटीएस वाले हैं, सीएचएसएल वाले हैं, और इस साइड में स्टेनो को बैठाया, और देख रहा है कि यहाँ का सीट तो अभी पूरा भरा नहीं है। ठीक है, यहाँ का भरा नहीं है, बट स्टेनो वाले बच्चों ने इतना ज्यादा सिलेक्शन दिया है ना, सीट भर गया है, पूरा सीट भर गया। अब जगह नहीं बचा, तो फिर मैंने स्टेनो वाले से रिक्वेस्ट किया कि देखो भाई, यहाँ का तो भर गया, कुछ सीट्स यहाँ पे खाली है, यहाँ भी बैठ जाइए, आखिर स्टूडेंट्स तो आप लोग एसएससी के ही हो ना, भाई भाई हो, स्टेनो भी तो एसएससी ही लेता है। तो फिर ये आके बैठ गए थे। ठीक है, ये मेरे को सपना आया था कि स्टेनो बहुत ज्यादा सिलेक्शंस दे रहे। ठीक है, नहीं, और स्टेनो वाले बच्चों को फिर मैंने इन लोग को साइड में बोल दिया कि टेंशन मत लो, इन लोग को साथ में पार्टी दे देते, आप लोग का अलग से होगा, रेडिसन में, हयात और लीला एम्बियंस में हम लोग अलग से कर लेंगे। लेकिन मेरे को टेंशन भी हो रहा था कि मैंने तो सोचा था कि कम सिलेक्शन आएगा, इसको लीला एम्बियंस किसी 5 स्टार में दे दूंगी, बट टेंशन हो रहा था कि ये तो बहुत ज्यादा आ गया है, कैसे होगा 5 स्टार का। फिर देखते हैं। ठीक है, आईटीसी मौर्या एंड ऑल, जी हाँ।
तो मेरे को मेरा सपना हमेशा सच होता है और मेरे को पूरा उम्मीद है कि भर-भर के स्टेनो का आएगा सिलेक्शन। चलो कल मिलते हैं। जलवा है स्टेनो का। कभी आज तक मेरा सपना टूटा ही नहीं है। सपना हमेशा सच हुआ और वो भी स्टूडेंट्स को लेकर। तो भर-भर के आएगा स्टेनो का सिलेक्शन।